हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? सब बढ़िया। देखो नेक्स्ट इस वीडियो में इस लेक्चर में अपन बात करेंगे 12th मैथ्स आरबीएससी एक्सरसाइज 7.5 के 5th नंबर क्वेश्चन की। इसकी बात करेंगे 5th नंबर क्वेश्चन की। इसके पीछे वाली वीडियो में अपने 4th नंबर क्वेश्चन तक बात की थी। तो यहाँ 5th नंबर क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया है। इसमें ध्यान दीजिए किस तरीके से अलग है। x इक्वल टू ए कोस क्यूब थीटा और कोमा y इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा। समझ गए होंगे। पैरामीट्रिक फॉर्म में प्राचालिक रूप में फलन दे दिया आपको, x का अलग दे दिया और y का अलग दे दिया और पूछ लिया अगले ने d2y अपॉन dx स्क्वायर और उसका वैल्यू कितने पर? थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर। समझ रहे हैं आप। यहां पर एक चीज ये भी देखिए कि dy अपॉन dx अगर आपको पूछता थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, तब आराम से आप इजी वे में सोल्व कर सकते थे। क्या कि सर dy अपॉन dx तो हम फाइंड आउट करना जानते हैं, पीछे वाली एक्सरसाइज में स्टडी की थी। y वाले का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेंगे और x का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेंगे और y वाले में x वाले का क्या कर देंगे? डिवाइड, और वो dy अपॉन dx आ जाएगा। तो dy अपॉन dx आ जाएगा। यहां तक आप एग्री हो तो d2y अपॉन dx स्क्वायर फाइंड आउट करने में क्या प्रॉब्लम है? क्यों? क्योंकि dy अपॉन dx फाइंड आउट करना आप अभी हाँ बोल रहे हो, मतलब कर सकते हो आप। तो अगेन उसका डिफरेंशिएशन कर दोगे तो वो d2y अपॉन dx स्क्वायर आ जाएगा। देन आफ्टर आपको थीटा की जगह क्या पुट कर देना? पाई बाई 4। वो पाई बाई 4 पर आपका d2y अपॉन dx स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब टिपिकल नहीं है क्वेश्चन, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा थॉट में ऐसा लग रहा है कि d2y अपॉन dx स्क्वायर का मतलब इनका 2 बार डिफरेंशिएशन करूंगा क्या? नहीं, इनका 2 बार नहीं करना, इनका एक बार ही करना थीटा के रेस्पेक्ट में। फिर इनमें y वाले में x वाले का डिवाइड करोगे, dy अपॉन dx आएगा। फिर उसके बाद में आपको चाहे d2 क्यूब y अपॉन dx क्यूब मतलब d3y अपॉन dx क्यूब पूछे, मतलब थर्ड ऑर्डर का पूछे, सेकंड ऑर्डर का पूछे, फिफ्थ ऑर्डर का, कितना भी ऑर्डर का पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और थीटा की यहाँ पर्टिकुलर देखो ये डिजाइन बना के ब्रैकेट लगा के यहाँ थीटा इज इक्वल टू लिखा हुआ है। इट मींस यहाँ थीटा की जगह वो वैल्यू पुट करनी है। और इसमें देखो t होता तो यहाँ t की वैल्यू पुट करके बोल देता, आपको कोई दिक्कत नहीं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है इसलिए यहाँ पर एंगल के लिए बोल रहा है, वरना कोई और फंक्शन होते हैं यहाँ पर एल्जेब्रिक पोलिनोमियल फंक्शन वगैरह होते तो यहाँ पर कोई वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू बोल देता। ठीक है ना। तो कहने का मतलब किस तरीके से करना अपन को, पैरामीट्रिक फॉर्म का आप प्राचालिक रूप में फलनों का उकलज किस तरीके से करते थे, आप dy अपॉन dx किस तरीके से फाइंड आउट करते थे, उनका आप इस तरीके से करते थे। इसका x का भी थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते और y का भी थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। x का कितना हो जाएगा? dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए कांस्टेंट क्वांटिटी आउटसाइड में रहेगा, कोस क्यूब थीटा में पहले क्या लगेगा? पावर रूल। पावर रूल का मतलब 3 आगे आ जाएगा और कोस की पावर कितनी बच जाएगी? 2। 3 पावर आगे आ गई, 3 में से 1 लेस हुआ तो कितनी बच गई? 2। ये तो किसका हुआ है? पावर का। अब कोस का और करोगे तो कोस का कितना हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। कोस का कितना हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। इसको मैं एडजस्ट कर देता हूं तो dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस आगे लिख देता हूं और 3 और ये मल्टीप्लाई हो गया 3 ये लिख देता हूं और ये कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर ये साइन थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट इसका डिफरेंशिएशन भी थीटा के रेस्पेक्ट में करूंगा तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। y का कितना हो जाएगा? dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए कांस्टेंट क्वांटिटी आउटसाइड में रहेगा, साइन क्यूब थीटा का कितना हो जाएगा? पावर रूल से पहले, पावर रूल में क्या 3 आगे आ जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा का कितना पावर बचाएगा? 2 पावर लेस बचाएगी। यहाँ पर एक कम होगी ना। अब साइन का और करोगे, ये तो पावर का किया 3 साइन स्क्वायर हो गया ना साइन क्यूब का। अब साइन का और करोगे तो साइन का कितना होता है? कोस थीटा। और थीटा के रेस्पेक्ट में आगे और चैन रूल से श्रृंखला नियम से आगे 1 लिखोगे तो वो कोई दिक्कत नहीं, लिखो या मत लिखो, मल्टीप्लाई में 1 का कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 3a लिख देता हूं इसको मैं और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा लिख देता हूं। दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब मैं बात करूंगा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की। तो क्या बात करूंगा? देखो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बात ये करनी है मेरे को, dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है। dy अपॉन dx फाइंड आउट करने का मतलब dy अपॉन डी थीटा में dx अपॉन डी थीटा का डिवाइड करना है, dx अपॉन डी थीटा का डिवाइड करना है। तो dy अपॉन डी थीटा इक्वेशन सेकंड में कितना है? 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा कितना? माइनस 3a कोस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। ठीक है। अब ध्यान दे कैंसिल वगैरह हो रहे हैं यहाँ पर। 3a से 3a कैंसिल हो गया, साइन की यहाँ सिंगल पावर कैंसिल होगी, कोस की भी यहाँ सिंगल पावर कैंसिल होगी। क्या बच गया?
ये माइनस तो है ही आपका, माइनस प्लस ये तो माइनस है ही, यहाँ साइन के ऊपर सिंगल पावर बच गई साइन थीटा, अपॉन नीचे भी कोस की सिंगल पावर बच गई क्या, कोस थीटा, और माइनस साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन थीटा। साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, अब अपन को d2y अपॉन dx स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए अपन को अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा अक्स के रेस्पेक्ट में। अगेन डिफरेंशिएशन करोगे अक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू अक्स, क्योंकि अपन को d2y अपॉन dx स्क्वायर फाइंड करना है और अपने पास dy अपॉन dx है कितना, माइनस टेन थीटा। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट अक्स, तो dy अपॉन dx का कितना होगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का साइन है टेन थीटा का कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। अब यहां पर बात आती है इंपॉर्टेंट कि आपने टेन का तो कर दिया सेक स्क्वायर थीटा, थीटा का अक्स के रेस्पेक्ट में कितना होगा, डी थीटा अपॉन डी एक्स। शायद इस एक्सरसाइज में फर्स्ट टाइम ही आई है ये बात, तो माइनस टेन का कर दिया आपने सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेन रूल से यहाँ डी थीटा अपॉन डी एक्स, अक्स के रेस्पेक्ट में थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी एक्स। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि डी थीटा अपॉन डी एक्स का वैल्यू कहां से लाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, डी थीटा अपॉन डी एक्स का वैल्यू नहीं है, लेकिन इसका रेसिप्रोकल का वैल्यू तो है ही नहीं। कहाँ है इसका रेसिप्रोकल, ये रहा इसका रेसिप्रोकल, ये देखो आपने इक्वेशन फर्स्ट है, ये इसका रेसिप्रोकल है क्या, डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो कहने को इसका रेसिप्रोकल करके इसका वैल्यू पुट कर देंगे, वहां से अपन कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं बाई इक्वेशन फर्स्ट, बाई इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ मैं वैल्यू पुट करूंगा, तो इधर देख लीजिएगा नेक्स्ट स्टेप है d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर थीटा, उसका रेसिप्रोकल करने का मतलब वन अपॉन कर दूं, अरे वन अपॉन लिख दूं ना, बिल्कुल सही है, क्योंकि डी थीटा अपॉन डी एक्स है और अपने पास है डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल करने का मतलब वन अपॉन ही हो गया, तो कितना हो जाएगा, माइनस 3a और कोस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। ध्यान दें कितना वैल्यू देखो, माइनस 3a कोस स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, और इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लेता हूं, यहां पर मैं d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, ये सेक स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन माइनस 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो गया। अब अपन को इसका किस पर वैल्यू फाइंड करना है, एट एक्स इज इक्वल टू एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर अपन को d2y अपॉन dx स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d2y अपॉन dx स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, थीटा बराबर पाई बाई 4 पर d2y अपॉन dx स्क्वायर, मतलब द्वितीय कोटि अवकलज का यहाँ पर क्या आंसर रहेगा वो देखिए, यहाँ थीटा की जगह पाई बाई 4 वैल्यू पुट कर दीजिए, तो सेक पाई बाई 4 ऊपर होल स्क्वायर है आपका अपॉन 3a, यहाँ पर कोस पाई बाई 4 और ऊपर यहाँ पर भी स्क्वायर है और यहाँ पर साइन पाई बाई 4। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सेक पाई बाई 4 कोस वगैरह इनका वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर वैल्यू आ जाएगा, सेक पाई बाई 4 का कितना होता है वैल्यू √2 और ऊपर स्क्वायर है आपका अपॉन 3a, कोस पाई बाई 4 का कितना होता है 1 अपॉन √2 ऊपर स्क्वायर है, और साइन पाई बाई 4 का कितना होता है 1 अपॉन √2। अब ध्यान दें यहाँ पर √2 यहाँ पर जो भी अपॉन में रहेंगे ये सोल होके रहेगा, यहाँ पर वो कहाँ चले जाएंगे ऊपर, क्योंकि फ्रैक्शन में भी फ्रैक्शन होता है तो नीचे वाले का डिनोमिनेटर कहाँ चला जाएगा ऊपर, भिन्न में भी भिन्न होती है तो नीचे वाले का जो हर है उसका हर का भी हर कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ पर फाइनल आंसर किस तरीके से आ जाएगा, देखिए √2 का स्क्वायर तो कितना हो गया 2 अपॉन 3a मल्टीप्लाई 1 अपॉन √2 का स्क्वायर कितना हो गया 1 अपॉन 2 और मल्टीप्लाई 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर तो 1 अपॉन 2 हो गया, 1 अपॉन √2 ये बचा हुआ है। अब 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 2 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा आंसर d2y अपॉन dx स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर ध्यान दीजिए 2 ऊपर चला जाएगा, 2 पहले से है तो 2 जाए ऊपर जाके मल्टीप्लाई तो होगा ना, तो 4 अपॉन 3a, ये इस तरीके से आपका फाइनल आंसर आएगा। एक बार वापस रिवाइज कर देता हूं, 1 मिनट देखिए। आपके पास पैरामेट्रिक फॉर्म में प्राचलिक रूप में फलन दे रखे हैं, x बराबर दे रखा है और y बराबर दे रखा है किस वेरिएबल की फॉर्म में, थीटा के वेरिएबल की फॉर्म में।
तब आप इसका dy अपॉन dx फाइंड आउट करो। पहले d2y अपॉन dx स्क्वायर की बाद में करेंगे अपन। तो पहले dx अपॉन d थीटा फाइंड आउट कर लेंगे, dy अपॉन d थीटा फाइंड कर लेंगे, dy अपॉन d थीटा में dx अपॉन d थीटा का डिवाइड करेंगे तो आपके पास dy अपॉन dx आ जाएगा माइनस tan थीटा। फिर उसका आपसे अक्स के रेस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे, कौन से का, dy अपॉन dx का, तब आपके पास d2y अपॉन dx स्क्वायर आएगा माइनस 1 स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन dx। d थीटा अपॉन dx का इक्वेशन फर्स्ट है, रेसिप्रोकल करके वैल्यू पुट कर दोगे और उसके बाद में सिंप्लीफाई करके थीटा इज इक्वल टू कितना पुट करोगे, π/4, और थीटा इज इक्वल टू π/4 पुट करके इसको सिंप्लीफाई करोगे। यहाँ पर ये नंबर हैं, इनको सोल्व आउट करोगे तो 4√2 अपॉन 3a इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 7.5 का क्या दे रखा है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy इज इक्वल टू 0, और अपन को सिद्ध करना है, प्रूव करना है d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर xy अपॉन ax माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। कहने का मतलब एक तरह से प्रूव करना बोल सकते हैं या आंसर फाइंड आउट करना बोल सकते हैं, किसका, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर दे रखा आपको ये 2a स्क्वायर xy अपॉन ax माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। तो एक बार फर्स्ट टाइम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे x के रेस्पेक्ट में और अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट x, तब आपका ये आंसर एडजस्टेबल करके फाइंड आउट कर लेंगे, तो अब अपन का प्रूफ भी हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट टाइम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो x क्यूब का कितना हो जाएगा, पावर रूल्स हैं 3x स्क्वायर और x का कितना हो गया 1, y क्यूब का कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर और y का कितना हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में dy अपॉन dx, माइनस 3a कांस्टेंट क्वांटिटी है और xy का मल्टीप्लाई रूल से करेंगे। xy का किससे करोगे, मल्टीप्लाई रूल से करोगे, मल्टीप्लाई रूल से करोगे तो x एज इट इज और y का कितना हो जाएगा dy अपॉन dx। ठीक है, 3a तो कांस्टेंट आउटसाइड में रहेगा, xy में मल्टीप्लाई रूल से करोगे, x एज इट इज dy, y का कितना हो गया dy अपॉन dx प्लस y एज इट इज और x का कितना हो गया 1, जो कि लिखो या मत लिखो, इज इक्वल टू में 0 आपका चल रहा है। अब ओनली ब्रैकेट सोल्व करके आप लोगों को dy अपॉन dx फाइंड आंसर लेना अपन को। वैसे 3 से 3 यहाँ पर मतलब कॉमन लेके मैं कैंसिल कर सकता हूँ, 0 में भेज दूंगा, यहाँ पर कहने वाला 3 कॉमन ले लूंगा तो अपॉन में चले जाएंगे, वहां मल्टीप्लाई में कॉमन लूंगा तब 0 अपॉन 3 कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पर मैं ब्रैकेट सोल्व करता हूँ तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए एक्स, ये तो बचा ही है ना, इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस ए एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। नेक्स्ट ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए dy अपॉन dx वाले टर्म में से dy अपॉन dx क्या ले लूंगा मैं कॉमन, क्या बच गया, यहाँ बच गया वाई स्क्वायर, यहाँ बच गया माइनस ए एक्स, वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स और इज इक्वल टू में क्या है, ये माइनस ए वाई तो ट्रांसपोजिशन से प्लस ए वाई हो गया और ये माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अपन को dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है पहले तो ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर और ये आपके पास वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स है मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। दोबारा देख लो एक बार, dy अपॉन dx वाले टर्म में dy अपॉन dx कॉमन ले लिया, वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स बच गया और ये माइनस का ए वाई प्लस का ए वाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये आपके पास आ गया dy अपॉन dx, ये मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड में हो गया। अपन को चाहिए d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट एक्स, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट स्टेप ज्यादा है इसमें क्योंकि ये तो इजी था, लेकिन अब सेकंड ऑर्डर में या डिवाइड रूल यूज होगा, तो डिवाइड रूल यूज करेंगे। उसके लिए देखो d2y अपॉन dx स्क्वायर इधर तो हो जाएगा dy अपॉन dx का सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, और इधर डिवाइड रूल में ध्यान दीजिएगा, मैं इधर लाइन ड्रॉ कर देता हूं, आगे की स्टेप होगी उनको उधर ही सोल्व करेंगे अपन। तो इधर देखिए डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स एज इट इज और ब्रैकेट ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ए कांस्टेंट है, वाई का कितना हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। नेक्स्ट माइनस एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट माइनस ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज और यहाँ पर डिनोमिनेटर का करोगे तो देखो वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y, वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं, तो वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y और y का कितना हो जाएगा dy अपॉन dx और माइनस ए एक्स का कितना हो जाएगा माइनस ए, क्यों कांस्टेंट क्वांटिटी ए बाहर रहेगा, x का कितना हो गया 1,
यहाँ दोबारा देख लो, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन देखो ए वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, और फिर डिवाइड रूल में यहाँ पर क्या आता, माइनस साइन आता, माइनस, और न्यूमिनेटर ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर, अंश ऐसा कैसा, हर का उकलन, हर कितना यहाँ वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स है तो वाई स्क्वायर का 2y, और y का डी वाई अपॉन डी एक्स, और माइनस ए एक्स का माइनस ए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक तो डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पर है और एक डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पर है। आप सोच रहे हो कि सर यहाँ पर होने का मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स की बात क्यों कर रहे हो, क्योंकि मेरे को फाइनल आंसर में यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स थोड़ी चाहिए, नहीं डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं चाहिए, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में डी वाई अपॉन डी एक्स का कहीं रोल ही नहीं है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हटाना, डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे हटाओगे, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट नाम दे सकते हो यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स को, तो पुट द वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स बाई इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पर बाई इक्वेशन फर्स्ट की बात करूंगा, तो बाई इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से मैं यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स जहां पर भी है वहां डी वाई अपॉन डी एक्स की क्या कर दूंगा, वैल्यू पुट कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, ब्रैकेट में यहाँ पर देखिए ए और डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू कितना, इक्वेशन फर्स्ट से डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू है ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। थोड़ा सा भी इसमें चूक मत जाना वरना रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन, थोड़ी सी भी मिस्टेक होते ही ध्यान दे, दोबारा बता रहा हूं मैं, ए डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू पुट किया ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, नेक्स्ट माइनस 2x सही आगे, माइनस 2x ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट माइनस का साइन और ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट 2y और डी वाई अपॉन डी एक्स का यही वैल्यू जो वहां से वापस रख रहा हूं मैं, कितना ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, ये और ये दोनों सेम है, देख लो वहां से वैल्यू पुट किया ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, नेक्स्ट 2y डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू पुट कर दिया, नेक्स्ट माइनस ए आगे है आपके पास, और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है आपके पास वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान दे, प्रूफ करने वाले में देखो ये 3 पावर चाहिए इनकी, यहाँ पर 2 पावर या 3 पावर मिल जाएंगी, वहां से ऊपर वाले से एलसीएम वगैरह लोगे तो 1 पावर और आ जाएगी। तो देखो आगे वाली स्टेप में डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं एलसीएम ले लेता हूँ क्या, वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, तो ये वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स ये तो आउटसाइड में है ही, और यहाँ ब्रैकेट वाले में मैं एलसीएम ले लेता हूँ क्या, वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। ध्यान देना, वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स यहाँ पर एलसीएम लिया तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर इसके नीचे 1 लिख देता हूँ, तो एलसीएम लिया इसका इसमें डिवाइड किया 1 टाइम्स का मतलब ये ऊपर वाला ही बच गया पूरा, और उसको अंदर यहाँ मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर वाई और माइनस ए एक्स स्क्वायर, ए से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया क्या, ए स्क्वायर वाई माइनस ए एक्स स्क्वायर, और नेक्स्ट माइनस 1 का इसमें डिवाइड किया इतनी बार गया, इसको 2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, ध्यान देना 2x और इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2x इंटू वाई स्क्वायर, फिर माइनस 2x को माइनस से x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2a और x कितना हो गया, x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यहां पर ध्यान दे दोबारा, वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स एलसीएम लिया, ऊपर क्या बच गया, ए स्क्वायर वाई माइनस ए एक्स स्क्वायर, और फिर 1 का इसमें डिवाइड किया तो इतना ही बचा, इसको माइनस 2x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2x वाई स्क्वायर, नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस 2a एक्स स्क्वायर, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट माइनस ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास आउटसाइड में पहले से है, और अंदर ब्रैकेट वाले में वही एलसीएम लूंगा क्या, वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। अब इस एलसीएम में ध्यान देना, वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स एलसीएम लिया, इसका इसमें डिवाइड किया 1 टाइम्स गया, 1 टाइम्स का मतलब वही बच गया, और उसको मैं मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, किसको, 2a वाई स्क्वायर, 2a वाई स्क्वायर, नेक्स्ट माइनस 2x स्क्वायर वाई, 2x स्क्वायर वाई, नेक्स्ट माइनस ए का मतलब 1 से डिवाइड किया तो इतनी बार गया, इसको a से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस ए वाई स्क्वायर, और माइनस ए यहाँ क्या हो गया, प्लस ए स्क्वायर एक्स ब्रैकेट क्लोज, और अपॉन में आपके पास क्या चल रहा है, वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर। अब ध्यान देना, ये और ये दोनों एलसीएम सेम है, तो ये एलसीएम एक तरह से दोबारा और ले लेंगे, और वो एलसीएम कहाँ जाएगा, अपॉन में, और ऊपर सिर्फ और सिर्फ ये टर्म बचाएंगे। इन टर्म्स को मैं थोड़ा सोल्व आउट करके पर ब्रैकेट सोल्व करूंगा। ब्रैकेट सोल्व करने में ध्यान देना, थोड़े से ज्यादा टर्म आएंगे, लॉन्ग टर्म आएंगे, और उन लॉन्ग टर्म्स में
कटेंगे ज़्यादा, काटापीटी ज़्यादा होगी और फिर यहाँ फंक्शंस की भी अपन को हेल्प लेनी पड़ सकती है। यहाँ फंक्शन जिस तरीके से रिलेशन में दे रखा है। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एलसीएम लिया, वो एलसीएम कहाँ जाएगा, नीचे, दोनों जगह सेम ही है तो नीचे लिया उसको डायरेक्ट, और ऊपर वाले जो टर्म है इनमें यहाँ पर देखो कोई कैंसिल हो रहा है कि ए स्क्वायर वाई नहीं हो रहा, ए एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 2x स्क्वायर, देखो एक टर्म कम हो रहा है, यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर, एक ये टर्म कैंसिल कर दूंगा, 2x वाई स्क्वायर आपके पास अकेला है, यहाँ पर देखिए 2ay स्क्वायर और ay स्क्वायर, तो एक यहाँ पर भी कम हो जाएगा और 2x स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर एक्स, ये एज इट इज है। तो आपके पास क्या बच गया, वाई स्क्वायर ए एक्स, वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, और यहाँ बच गया ए स्क्वायर वाई और माइनस 2x वाई स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस का ए एक्स स्क्वायर बच गया। नेक्स्ट माइनस ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बच गया, 2ay स्क्वायर था तो वो कैंसिल हो गया, ए वाई स्क्वायर बच गया, और माइनस 2x स्क्वायर वाई और प्लस ए स्क्वायर एक्स, वो लास्ट वाला बच गया। अपॉन में जो एलसीएम था वो नीचे ले आया, तो नीचे यहाँ वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स की कितनी पावर होगी, 3 पावर, वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स की यहाँ पर कितनी पावर बन गई, 3 पावर बन गई। अब ओनली अपन को ब्रैकेट सोल्व करना है, इनमें कोई कॉमन वगैरह तो आ नहीं रहा, वैसे ब्रैकेट सोल्व करना है। देखो ए स्क्वायर वाई वगैरह कॉमन कुछ नहीं आ रहा, ब्रैकेट सोल्व करने पड़ेंगे अपन को। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, सबसे पहले वाई स्क्वायर का नंबर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो वाई स्क्वायर का नंबर लेता हूं यहाँ पर, तो ए स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया, वाई क्यूब। नेक्स्ट वाई स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस 2x वाई की पावर कितनी होगी, 4, 2x वाई की पावर कितनी होगी, 4। नेक्स्ट प्लस ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस ए एक्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ नीचे लिख देता हूं क्योंकि आगे लॉन्ग स्टेप जाएगी, तो माइनस ए क्यूब एक्स वाई, नेक्स्ट माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और यहाँ जाएगा 2a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और नेक्स्ट हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर एक्स क्यूब। ये इसको मल्टीप्लाई करना हो गया। एक बार वापस बता देता हूं, क्या पता कहीं मिस्टेक हो जाए। वाई स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर वाई क्यूब, नेक्स्ट वाई स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2x है आपका, और y की पावर कितनी हो गई, 4 हो गई, प्लस ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और नेक्स्ट माइनस ए एक्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस ए क्यूब एक्स वाई, और प्लस माइनस माइनस प्लस 2a एक्स स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो गया, माइनस ए स्क्वायर हो गया और एक्स क्यूब हो गया। नेक्स्ट आगे वाले में ध्यान दें, माइनस ब्रैकेट लगाऊंगा क्योंकि अंदर माइनस सबसे मल्टीप्लाई होगा। अब स्टार्टिंग में नंबर लेते हैं यहाँ पर ए वाई से पहले, तो ए वाई को ए वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ए वाई की पावर 4 हो जाएगी, सॉरी 3 ही हो जाएगी, पावर 4 नहीं होगी, ए वाई क्यूब ही हो जाएगा। नेक्स्ट माइनस 2a एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर, क्योंकि वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट प्लस ए स्क्वायर और ये कितना हो गया, ए क्यूब हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई। नेक्स्ट माइनस एक्स स्क्वायर का नंबर लूंगा तो माइनस ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और प्लस होने के बाद में यहाँ कितनी होगी, 2x की पावर 4 और यहाँ पर y। नेक्स्ट माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पर x की पावर 3, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में कितनी पावर चल रही है, वो वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स का होल क्यूब। अब यहाँ पर मैं ये ब्रैकेट सोल्व करूंगा तो ये माइनस से लग जाएंगे और माइनस वाले की जगह क्या हो जाएगा, प्लस। तो एक स्टेप और लिख देता हूं मैं, आगे ध्यान दीजिए, उससे पहले कोई कैंसिल आउट हो रहा है क्या, देखो ए स्क्वायर वाई क्यूब, ए स्क्वायर वाई क्यूब कहीं नहीं है, 2x वाई की पावर 4, 2x वाई की पावर 4 कहीं नहीं है, प्लस ए एक्स स्क्वायर वाई, तो 2a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये तो ऐड हो रहा है, ये तो दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पर 3a हो जाएगा, और a क्यूब एक्स वाई है ही नहीं। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 2x वाई की पावर 4, ये और ये ऐड होके मैंने लिख दिया है यहाँ पर 2a, और ये कितना हो जाएगा, 3a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पर ये माइनस ए क्यूब एक्स वाई, और आपके पास ए क्यूब एक्स वाई और माइनस ए स्क्वायर एक्स क्यूब, ये बच गया।
नेक्स्ट इसमें भी देखो कोई कैंसिल हो रहा है क्या, ए वाई क्यूब, यहाँ पर ए वाई क्यूब नहीं है, 2a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस 2a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका मतलब ये और ये भी आपके पास ऐड हो जाएंगे। ए क्यूब एक्स वाई है ही नहीं, और ये लास्ट वाला टर्म भी अकेला ही अलग ही है, तो अंदर माइनस से भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ध्यान देना माइनस ए वाई क्यूब, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 2a और ये a वो 3 टाइम्स कर रहा हूं मैं और प्लस भी कर देता हूं, प्लस 3a और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। नेक्स्ट ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस ए क्यूब एक्स वाई, और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 2x की पावर 4 y, और वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर एक्स क्यूब, और अपॉन में क्या चल रहा है आपका वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स का होल क्यूब चल रहा है। अब इसमें देखो कोई कैंसिल वगैरह हो रहे हैं क्या, कोई कैंसिल हो रहे हैं, उनको कैंसिल कर देते हैं। ए स्क्वायर वाई क्यूब यहाँ पर नहीं है अपने पास, वैसे ध्यान देना ए स्क्वायर वाई क्यूब है, वैसे देखो यहाँ ए वाई को ए वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था तो ए स्क्वायर वाई क्यूब आएगा, तो यहाँ पर भी ए स्क्वायर आएगा, थोड़ी सी वहाँ मिस्टेक हो गई थी, तो ए स्क्वायर वाई क्यूब कैंसिल हो गया। माइनस 2x वाई की पावर 4, माइनस 2x वाई की पावर 4 नहीं है। नेक्स्ट 3a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 3a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 3a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये तो 6 टाइम्स हो जाएगा, इसमें तो कैंसिल नहीं होगा, ये तो ऐड होंगे, ये तो दोनों ऐड होंगे। नेक्स्ट माइनस ए क्यूब एक्स वाई, माइनस ए क्यूब एक्स वाई, तो माइनस ए क्यूब एक्स वाई, ये भी दोनों सेम हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। देख लेते हैं, कोई मिस्टेक हो जाएगी तो वापस रिवाइज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट माइनस ए स्क्वायर एक्स क्यूब, माइनस ए स्क्वायर एक्स क्यूब, तो प्लस ए स्क्वायर एक्स क्यूब, ये कैंसिल हो गया अपने पास। और आगे ध्यान दीजिए माइनस 2x की पावर 4 वाई, कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल नहीं हो रहा, तो आपके पास आ जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2x वाई की पावर 4, और यहाँ पर ये वाला लिख देता हूँ मैं पहले टर्म, कौन सा, ये माइनस 2x की पावर 4 वाई, और इसके बाद में ये लिख देता हूँ कितना, माइनस ए क्यूब एक्स वाई कितना हो गया, 2a क्यूब एक्स वाई। ध्यान देना पहले कौन सा टर्म लिखा, ये वाला लिखा, फिर ये वाला लिख दिया मैंने, ये लिख देता हूँ, इससे आगे पीछे कहीं लिख दो, लेकिन यहाँ से एडजस्टेबल करने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ मैं, माइनस 2a क्यूब एक्स वाई, और यहाँ पर ये कितने टाइम्स हो गया, 3 और 3 6 बार हो गया, तो 6a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और अपॉन में आपके पास चल रहा है वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स का होल क्यूब। अब एक बार अपन प्रूफ करने वाले को देख लेते, प्रूफ करने वाले में क्या चाहिए, देखो यहाँ 2a स्क्वायर एक्स वाई, तो 2a स्क्वायर एक्स वाई कौन से में, एक्स वाई तो ओनली इसमें है, तो 2a स्क्वायर एक्स वाई, यहाँ पर 2a क्यूब आ रहा है, तो हो सकता है वहां मिस्टेक हो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी टर्म कैंसिल नहीं है, तो बाकी टर्म कैंसिल करने अपन को, बाकी टर्म नहीं है, तो बाकी टर्म में देखो माइनस 2x वाई की पावर 4, यहाँ पर तो ऐसा कुछ x की पावर 4 है ही नहीं, यहाँ पर 6a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो इसका मतलब अपन ऐसा करेंगे 2x वाई की पावर 4 की जगह 2x वाई की पावर 4 माइनस 2x की पावर 4 वाई, और 6a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से मैं क्या ले लूंगा, कॉमन ले लूंगा। क्या कॉमन ले लूंगा, कॉमन ले लूंगा मैं x वाई। नेक्स्ट उस स्टेप को अपन उधर सोल्व करते हैं, तो यहाँ स्पेस नहीं है थोड़ा सा, तो मैं इसको रफ कर देता हूं, इसको रफ करके इधर बता देता हूं इसको, तो यहाँ पर मैं इसको रफ कर रहा हूं, तो ध्यान दीजिए नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी। नेक्स्ट स्टेप में देखिए d2y अपॉन dx स्क्वायर है, इसमें अपन को प्रूफ करने वाले के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो ओनली xy का टर्म रखना है, xy का टर्म का मतलब ये टर्म अपन को रखना है, और बाकी को अपन को एडजस्टेबल करना है, सोल्व करना है, तो बाकी को एडजस्टेबल करने का मतलब व्यवस्थित करने का मतलब इसमें से माइनस के 2 और xy कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं माइनस का 2xy कॉमन ले लेता हूं इन बाकी के बचे हुए टर्म में, तो यहाँ पर माइनस 2 कॉमन आ जाएगा और xy कॉमन आ जाएगा, तो ओनली क्या बचेगा, y क्यूब बचेगा, और यहाँ पर माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, xy कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा प्लस x क्यूब, प्लस क्यों हो गया, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और क्या बचेगा 6 में से 2 कॉमन आ गया, तो 3a आपके पास पढ़ा ही है, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से एक्स वाई कॉमन आ जाए तो क्या बचाएगा एक्स वाई, और ब्रैकेट क्लोज। ये आपका जो टर्म बचा हुआ ये लिख ही देता हूं मैं, कितना माइनस 2a क्यूब एक्स वाई, माइनस 2a क्यूब एक्स वाई, इसमें 2a क्यूब ही है क्या देख लेना, यहाँ पर a क्यूब एक्स वाई, और यहाँ पर भी देखो a क्यूब एक्स वाई आया क्या,
ए क्यूब एक्स वाई, ए क्यूब, हाँ इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए क्यूब एक्स वाई आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अपॉन में आपके पास क्या चल रहा है, ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। अब ध्यान देना यहाँ पर थोड़ी सी मैं डिजाइन बना रहा हूँ, इस डिजाइन का हर स्टूडेंट मीनिंग समझ रहा होगा। क्या मैं फंक्शन की हेल्प के लिए पहले ही बोल देता है कि फंक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी अपन को, यहाँ फंक्शन का जो रिलेशन दे रखा है उसकी सहायता लेनी पड़ेगी। तो देखो वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब, वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 3xy इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, 0। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू इसकी जगह 0 लिखूंगा, ये 0 से मल्टीप्लाई होके ओवरऑल कितना हो जाएगा 0, और माइनस 2a क्यूब एक्स वाई है और अपॉन में ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। अब ध्यान देना प्रूव करने वाले में थोड़ा सा एडजस्ट और करेंगे अपन, यहाँ माइनस कॉमन ले सकते हैं अपन, जिससे ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब है और यहाँ पर माइनस 2a क्यूब एक्स वाई है। वैसे सॉरी मैंने यहाँ प्रूव करने वाला लिख दिया, वैसे प्रूव करने वाला नहीं लिखना था मेरे को, वो जो स्टेप चल रही थी वो लिखना था। क्या था उसमें, यहाँ पर उसमें अलग चल रहा था, मैंने प्रूव करने वाला लिख दिया। यहाँ पर क्या चल रहा था, वहां पर वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स का होल क्यूब, क्या चल रहा था, वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स का होल क्यूब, और यहाँ पर भी मेरे पास वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स का होल क्यूब है। अब मैं बात करता हूँ प्रूव करने वाले की, मैंने पहले ही लिख दिया था, वो मिस्टेक्स हैं। अब बात करूं ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर बनाना, तो ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर का मतलब माइनस कॉमन लेना, माइनस कॉमन लोगे और माइनस कॉमन लेने के लिए यहाँ ध्यान देना पावर किस में है, विषम संख्या में, ओड नंबर में है तो माइनस का बाहर ही आ जाएगा, तो माइनस 2a क्यूब एक्स वाई अपॉन माइनस आउटसाइड में आ जाएगा और ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब, ये आंसर है आ जाएगा। नेक्स्ट माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 0 का तो कोई रोल ही नहीं था ना, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2a क्यूब एक्स वाई अपॉन ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। ये आपको प्रूव करना था, ये आपका आंसर आ गया, हैंस प्रूफ इतनी सिद्धम। कुछ स्टूडेंट देख रहे हैं सर यहाँ पर क्यूब है, इसमें प्रूव करने वाले में तो स्क्वायर ही लिखा है, तो हो सकता है यहाँ पर ये मिस प्रिंटिंग हो, तो मैं इसको क्यूब ही बना देता हूँ। और आप सोल्व करोगे तो आपके पास भी देखना देखे, अगर स्क्वायर आ रहा है क्यूब आ रहा है, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए, लेकिन मेरे आइडिया से मिस्टेक तो कहीं हुई नहीं है, क्यूब ही आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग हो। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए। लेकिन इस वीडियो में धन्यवाद तब भी आपको इंपॉर्टेंट रहेगा, धन्यवाद आपके लिए तभी काम करेगा जब इस क्वेश्चन का आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे। ये क्वेश्चन बड़ा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इसमें फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करते हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करते हो तब dy अपॉन dx की वैल्यू जो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन किया उसकी वैल्यू पुट करने के बाद में एलसीएम लेके ब्रैकेट्स वगैरह सोल्व करते हो, तो वहां पर कुछ टर्म हैं वो कैंसिल होना या कुछ छूटने के या कोई मिस्टेक होने के पावर वगैरह में वो मिस्टेक हो सकती है, ठीक है ना। उसके बाद में अगर यहाँ से आप लोग इस स्टेप्स को कवर कर गए और इस फंक्शन में आपके पास वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर सॉरी 3xy ये फंक्शन वाला टर्म यहाँ बन गया, तब कोई दिक्कत नहीं आपके पास है, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसकी जगह क्या पुट कर दोगे, 0 पुट कर दोगे और यही प्रूव करना था। ओके।